स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोग डेसिमल चैप्टर पढ़े थे 3D एक्सरसाइज तक। ओके, तो आज हम लोग 3E एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो कि है डिवीजन विद डेसिमल्स। ओके, सो आप देखिए हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन बता रहे हैं, आप लोग इसे समझिए। आप लोग ऑलरेडी क्लास 4 और 5 में समझे हैं इस चीज को, इस रूल्स को, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। सो हम एक एग्जांपल देके दिखाए हैं। आप देखिए 11 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 2 को हम 11 से डिवाइड किए हैं, 2 5 10, 1 मेरा बच गया, यानी 1 मेरा रिमाइंडर हो गया। सो हियर डिविडेंड इक्वल टू 11, 2 होता है आपका डिवीजर, कोसेंट इक्वल टू 5 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 1। इसे हम इस फॉर्मूला को कैसे चेक किए हैं, आप यहाँ देखिए चेक। हम क्या सीखे थे, डिवीजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट। डिवीजर मेरा क्या है 2, कोसेंट मेरा क्या है 5, रिमाइंडर मेरा क्या है 1। तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, इस रूल्स को यहाँ अप्लाई किए हैं। तो 2 5 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। देखिए 11 आपका डिविडेंड ही था, तो डिविडेंड 11 इक्वल टू डिविडेंड, तो ये प्रूफ हो गया। डिविडेंड यानी इस नंबर को निकालने के लिए इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको रिमाइंडर के साथ प्लस करेंगे। ओके, चलो अब जीरो प्रॉपर्टी का जो डिवीजन का जो जीरो प्रॉपर्टी होता है वो 2 होता है। पहला है कोई भी नंबर को जब हम जीरो दे के डिवाइडेड बाई जीरो, ओके, एनी होल नंबर इज डिवाइडेड बाई जीरो, यानी 5 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसका कभी भी आंसर नहीं निकलता है। आप कभी भी गलती से भी नहीं बोलना कि ये 0 होगा, राइट। कोई भी नंबर को हम 0 दे के डिवाइड नहीं कर सकते और मीनिंगलेस होता है, ओके, उसका वैल्यू नहीं निकल सकते हैं। बट कोई भी 0 को अगर कोई भी होल नंबर से हम डिवाइडेड करते हैं, जैसे कि 0 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ 5 की जगह 3 भी डाल सकते हो। 0 डिवाइडेड बाई 327 इक्वल टू ऑलवेज आपका आंसर ऑलवेज विल बी 0। सो 0 को कोई भी होल नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 0। बट कोई भी नंबर को 0 से कभी भी डिवाइड नहीं होता है, उसका आंसर मीनिंगलेस ही होता है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे आपका एक्सरसाइजेस में। सो प्लीज आप लोग अपना बुक का पेज नंबर 56 खोल लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखिए, डिवाइड एंड चेक द आंसर बाय करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो हम एक एग्जांपल देके, जो आपको सिखा है ऑलरेडी वही है, हम एक एग्जांपल देके आपको दिखा रहे हैं। मान लेते हैं 1 का 1 नंबर हम कर रहे हैं, राइट। 1936 डिवाइडेड बाई 16, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, प्लस आपको चेक भी करना है। सो हम क्या करेंगे, 16 1936, पहले 2 डिजिट लेंगे, यहाँ 2 डिजिट है। डिवाइड कैसे होता है वो आप लोगों को सिखाने का जरूरी नहीं है, ऑलरेडी आप लोग सीख के आए हो, राइट। तो 16 2 जा 32, ओके। फिर इस 6 को हम नीचे ले आएंगे, 16 16 1 16, राइट। रिमाइंडर मेरा कुछ भी नहीं बचा, ओके। बट हम क्या सीखे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ तो मेरा रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, 0 है, कोई बात नहीं। हम डिवीजर यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 121 करेंगे, मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, 121 को 16 से, देखो 1936 आ गया, यानी आप 1936 आ गया, यानी डिविडेंड हो गया। तो इससे आप क्या जाने, जो आप जो डिवाइड किए हैं वो आपका राइट है, ओके। तो इस टाइप से 1 का जितना भी क्वेश्चन है आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह 2 में भी सेम है, इक्वल प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप जो भी प्रॉपर्टी सीखे हैं उसी का वैल्यू निकालना है, ओके। सो 1 नंबर में है, देखिए 6507
डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, कोई भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइडेड करते हैं वो नंबर खुद आता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 65007। कोई भी नंबर से जब हम 0 को डिवाइडेड करते हैं, अभी हम बोले तो आंसर आएगा मेरा 0, राइट। तो ये सारी चीज आप खुद से कर सकते हो। हम थोड़ा डिफिकल्ट जो है उसको थोड़ा आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं। सो 3 का 5 नंबर में आते हैं। 32277 डिवाइडेड बाई 648 माइनस 39। सिंपल है। 32277 डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप लोग बॉड मास सीखे हो, ब्रैकेट रहेगा तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 648 से 39 को माइनस करोगे 609। तो अब हम क्या करेंगे, 609 से 32277 को डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा यहाँ लिख दोगे। ओके, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। तो इस टाइप से 3 हो जाएगा। हम आते हैं आप 4 नंबर में। 4 में है फाइंड अ होल नंबर n such that n divided by n equal to n. n divided by n equal to n only one condition पे ही हो सकता है। क्या कंडीशन? जब n का वैल्यू 1 होगा। आप देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू ऑलवेज 1 ही होता है। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 1 is 1, राइट। अगर n का वैल्यू 2 हो जाता है, ओके, n का वैल्यू 2 होता है, तो हम वही होगा 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो उससे क्या होगा, 2 1 या 2। ओके, तो देखो यहाँ n का वैल्यू मेरा क्या निकला, 1 निकल गया। यहाँ n का वैल्यू तो 2 निकल रहे हैं, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता, ये 1 कंडीशन पे ही पॉसिबल हो सकता है, जब हम n का वैल्यू 1 लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 4 नंबर। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है आप लोग देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 504347। उसमें से वन ऑफ द नंबर दिया हुआ है 317। आपको क्या करना है, फाइंड द अदर नंबर का वैल्यू निकालना है। आप सिंपल देखो क्या करोगे, कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 6 है, एग्जांपल मान के चलते हैं। ओके, कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 6 है, कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, उसमें से एक नंबर अगर हम बोल दिए है 2, तो आप अदर्स नंबर कैसे निकालोगे, हम जानते हैं ना, 2 3 जा 6। ओके, ये कैसे निकला, 2 को हम 6 से डिवाइड किए, 2 3 जा 6, तो मेरा निकल गया। तो उसी तरह इसमें भी सिंपल हम करेंगे। 317 को अगर आप 504347 डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वही आपका अदर नंबर निकल जाएगा। ओके, तो ये हो गया 5 नंबर। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर पे। ओके, 6 नंबर 7 नंबर एक जैसे है, हम 6 नंबर ही बता रहे हैं। ऑन डिवाइडिंग 59761 बाई अ सर्टेन नंबर। ओके, तो डिवाइडिंग 55390, ये हो गया आपका डिविडेंड। ओके, बोला है कि कोई भी सर्टेन नंबर से डिवाइड करो। ओके, तो आपका कोसेंट भी दिया हुआ है, क्यू कोसेंट भी दिया हुआ है आपका 189, एंड रिमाइंडर भी दिया हुआ है r इक्वल टू 37। तो आपको निकालना है डिवाइजर। ओके, अब रूल्स को क्या जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जानते हैं। डिविडेंड मेरा क्या दिया हुआ है, सब पुट कर दीजिए 5। ओके, डिविजन मुझे निकालना है, मान के चलते हैं x। कोसेंट मेरा दिया हुआ है 189, रिमाइंडर मेरा दिया हुआ है 37।
ओके, तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करने जानते हैं। आप लोग इसे जब सिंप्लीफाई करोगे इससे आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी आपका डिविजर का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो इसी तरह 7 भी वही है। अब आते हैं 8 नंबर में। ओके, 8 नंबर में क्या बोला, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 23। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब क्या है, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं आना चाहिए, राइट। सो रिमाइंडर में कुछ भी नहीं आना चाहिए। 1056 बोला है कि 23 से अगर हम 1056 को डिवाइड करते हैं तो कितना लीस्ट नंबर को माइनस करोगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके, 23 5 नहीं होगा तो 4 में जाएगा। 4 3 12 1 9 3 1 6 को नीचे ले आते हैं 136। ओके, सो 6 3 जा 18 6 2 जा 12 1 13 138। ओके, सो 130 to 136 से बड़ा हो रहा है, हम 5 में देंगे। 5 3 जा 15 5 कैरी 1 5 2 जा 10 1 11। ओके, 21 आपका रिमाइंडर बच गया। देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल इसका मतलब नहीं है, डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर में 0 होना चाहिए तभी वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यानी 21 मेरा ज्यादा है। अगर यहाँ 21 कम होता तो इस नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 23 होता। सो हम क्या करेंगे, आपको वही चीज बोला है कि इस नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल करने के लिए आपको मिनिमम कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो सिंपल 21 ही अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1056 से, अगर 21 कम होता तो ये डिविजिबल हो जाता। तो मेरा आंसर वही होगा कि 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप चेक करना 1035 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो 21 ज्यादा है बोल के वो डिविजिबल नहीं हो रहा है। इस टाइप से आपको कर लेना है बाकी के। ओके, चलो थैंक यू।